मुझे तुमसे शिकायत है रजा। तुमने कैसे अपने बाप की फेवर करते हुए उससे कहा कि अगर उसको एतराज है तो तुम शादी नहीं करोगे। वो होता कौन है मेरे फैसले के खिलाफ जाने वाला? आप अभी तक नाराज हैं उस बात से? मामा, मैंने वो बात मसलहतन की थी ताकि बात ना बढ़े। मैं तो बस मामले को रफा दफा करना चाहता था। तुम्हारे बाप को तो तुम लोगों की वजह से बर्दाश्त कर रही हूं मैं, वरना खैर, जहां इतने बरस गुजर गए वहां चंद साल और सही। मैं तुम्हारी शादी में किसी किस्म की कोई बदमज़गी नहीं चाहती। एग्जैक्टली मामा, मैं भी यही चाहता हूँ। और मैं जान गया हूँ कि आपके और पापा के बीच क्या इख्तलाफात है। तुम समझते हो, लेकिन वो दोनों, अली और उसामा, तो यही समझते हैं कि मैं उनके बाप की दुश्मन। तो मामा, वो जानते नहीं थे ना, तो आपकी फेवर कैसे करते? अब वो भी जान गए हैं कि गलत कौन है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, हौसला रखें। मामा, हम सब आपके साथ हैं। ठीक है बेटा, मुझे मुझे तुमसे एक और जरूरी बात करनी है। बैठो। जी मामा, बोलें। तुमने अपने बाप को देखकर ये तो समझ लिया होगा कि ये मिडिल क्लास लोग ये कितने एहसान फरामोश होते हैं। इनके साथ कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन ये वफा नहीं करते। इसलिए बेटा, जो गलती मैंने तुम्हारे बाप को परखने में की है ना, वो तुम फिजा के मामले में मत करना। मामा, मैं आपकी बात को समझा नहीं। अरे बेटा, मैं तुम्हें ये कहना चाह रही हूँ कि फिजा भी तो मिडिल क्लास घराने से आ रही है ना, इसलिए उसे सर पर मत बिठाना, वरना मेरी तरह तुम भी पछताओगे। आप ठीक कह रही हैं मामा, लेकिन फिर आपने मेरा रिश्ता मिडिल क्लास फैमिली में क्यों किया? इसलिए कि मुझे अपने घर में फर्माबरदार बहू चाहिए थी, और वो तो इसी क्लास से मिल सकती थी। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम उसे उसकी औकात में रखते हो या सर पर बिठाकर। आप फिक्र मत करें, मैं आपकी इस बात को याद रखूंगा। शाबाश। अच्छा बेटा, अब तुम ऑफिस जाओ, बहुत लेट हो गए। और हाँ, मीर नौमान तुम्हें भड़काने की कोशिश करेगा, मगर तुम। मामा, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें मेरी शादी से कोई एतराज नहीं है। लेकिन मेरे फैसलों से तो है ना। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि तुम मेरी बात मानो। मामा, वो अच्छी तरह जानते हैं कि रिश्ता तय हो चुका है, तो वो ऐसा क्यों करेंगे? आप बिला वजह ज्यादा सोच रही हैं, परेशान मत हो, जस्ट रिलैक्स। और मैं वाकई ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, आपकी इजाजत है? ठीक है, जाओ, लेकिन मेरी बातें अपने जहन में रखना। बिल्कुल। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। पापा। आ जाओ। पापा, आपसे एक बात करनी थी। बेटा, ऑफिस में साथ थे, ऑफिस में बात नहीं की? ऑफिस में काम की बात होती है, और यहाँ पे पर्सनल बात करनी है। वैसे भी मामा ने मुझे अभी बताया है। क्या बात? एक्चुअली पापा, मामा मेरी शादी की डेट लेने जा रही हैं, तो मैं पूछने आया था कि क्या आप चलेंगे? अली और उसामा जाएंगे? नहीं, मामा ने कहा कि उन्हें जाने की जरूरत नहीं है। तो मेरी क्या जरूरत है, तुम्हारी माँ जा तो रही है। पापा प्लीज। वैसे भी कल शाम को मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग और डिनर है, बाहर से कोई फॉरेनर्स आए, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे अफसोस है पापा, मेरी शादी के वक्त आप दोनों के पीछे सब कुछ चल रहा है। बेटा, ये जो तुम्हारी माँ और मेरे बीच हो रहा है, ये तो बहुत अरसे से हो रहा है। तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी शादी का सारा इंतजाम खुद करूंगा। डोंट वरी। तुम्हारी माँ जो कर रही है उसको करने दो। ओके, थैंक यू। रजा, डोंट वरी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू पापा। या।
अस्सलाम वालेकुम मामा, आपने बुलाया? बैठो। जी। कल शाम मैं और रजा जा रहे हैं फिजा की तरफ डेट फिक्स करने। ठीक है मॉम, मैं भी जाने के लिए तैयार हूँ, कल शाम तक रेडी होऊंगा। नहीं नहीं, तुम और उसामा नहीं जाओगे। क्यों? मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए जा रही हूँ, तुम लोगों के जाने की जरूरत नहीं है। जरूरत तो रजा भाई के भी जाने की नहीं है। आप फोन पर ही डेट तय कर दे। तुम जब भी बोलते हो ना बेतुका बोलते हो। तुमसे मशवरा मांगा है मैंने, क्या हुआ? पापा नहीं माने। जानती थी मैं। रजा, वैसे मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें समझ नहीं आ रही मुझे अपनी बात बार बार क्यों दोहरानी पड़ती है? मैंने कह दिया ना, तुम लोग नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे। लेकिन मॉम, अली रहने दो ना, आधे घंटे के लिए जाकर क्या करोगे?